बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे चिकन शनवारी कढ़ाई। सब कढ़ाइयों से अलग जायका और अलग तरीके से बनाएंगे। मसाले बिल्कुल इसमें नहीं जाएंगे। क्या जाएगा, आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और खाने में इतनी मज़े की, और घर में मैंने रोटी तवे पे तैयार की। अगर आप भी चाहते हैं मेरी तरह रोटी तैयार करें और घर में तंदूरी रोटी के साथ ये कढ़ाई खाएं तो ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये मैंने हाफ़ केजी के करीब चिकन लिया है, उसे कट लगा लिया है। बहुत अच्छे से मैंने इसे धोया। बिल्कुल ड्राई चिकन है इस वक्त। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जाएंगी जो कि आपने पहले कभी किसी कढ़ाई में देखी नहीं होंगी। तो देखिए कि मैं क्या करने वाली हूँ कढ़ाई के मसालों के लिए। ये प्याज मैंने मीडियम से थोड़ी सी बड़ी थी, मैंने रफली चॉप कर लें। 1 टेबल स्पून से ज़्यादा लहसुन है, और ये अदरक भी 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसे पीस लेंगे। पीसने के लिए पानी चाहिए हमें तकरीबन 1.5 कप। बहुत अच्छा सा आपने इसे पीसना है, इतना फाइन पीसना है कि जो भी इसमें लहसुन अदरक जो भी चीज़ें डाली हैं ना, सारी पीस जाएं। और इस तरह आपने किसी भी छलनी से या चाय पोनी से आपने इसको छानना है। हमें इसका सिर्फ पानी चाहिए। ये जो इसके जो सारा कुछ बचेगा ना, प्याज का प्याज लहसुन अदरक, तो ये हमें नहीं चाहिए। ये आप किसी और सालन में इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें सिर्फ इसका पानी चाहिए, तमाम चीज़ों का पानी। इसमें 1.5 कप ही आपने रखना है। और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून सिरका भी शामिल करना है। जो सिरका इसमें शामिल करेंगे उससे चिकन टूटता नहीं है। जितना भी आप पकाएंगे तो चिकन टूटेगा नहीं। अक्सर चिकन पकाते पकाते सारा टूट जाता है, तो उसको बचाने के लिए आप किसी भी रेसिपी में सिरके का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। और इसे रखूँगी ओवरनाइट के लिए। फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें इसका जो फ्लेवर आएगा ना पानी का, बहुत ही मज़ेदार होगा, और सिरके का भी इसमें फ्लेवर आएगा। तो ये इसको ज़रूरी है रखना ओवरनाइट। अगर आप चाहते हैं कि नहीं रखना तो 4 से 5 घंटे आपने ज़रूर इसे इसी तरह मैरिनेशन करके फ्रिज में रखना है। तो मैं इसे ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख रही हूँ, और दूसरे दिन बनाएंगे। चाहे किसी टाइम भी दूसरे दिन निकालें और आप ये कढ़ाई तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल ही अलग तरीका है, ज़रूर आपने ट्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको दिखा रही हूँ दूसरे दिन। कढ़ाई ले लें जिसमें आप पकोड़े तलते हैं या कोई चीज़ फ्राई करते हैं, कढ़ाई में बनाएं। जब भी कढ़ाई का नाम सुने तो आप कढ़ाई में ही बनाया करें ये रेसिपी, जो भी कढ़ाई के नाम से हो। नमक 1 टीस्पून लेवल करके डाल दिया या हस्बे ज़रूरत। बाकी नमक अगर चेक करने पे कम लगे तो डाल लीजिएगा। मैं भी इसी तरह ही करूँगी। चम्मच से नमक को चला लें। चूल्हा मैंने चला लिया है, और जैसे एक उबाल आएगा तो मैंने इसे दम से थोड़ी सी तेज़ आग पे पकने के लिए छोड़ देना, जब तक कि चिकन हमारी गल जाए। और इसके बाद एक और काम करेंगे, वो मैं दिखाती हूँ कि अब क्या करने वाले हैं। ये मैंने पानी लिया 1 कप, और इसमें तकरीबन 5 आप टमाटर इसमें शामिल कर दें। एक ज़्यादा करना चाहें 6 अदद तो भी चलेगा। इसको गला लेंगे। गला के इसके बाद फिर इसका क्या करना है कि इसको कैसे तैयार करना है ये मैं आपको बताऊंगी इसके बाद। और चिकन भी तैयार हो रहा है, इसके साथ टमाटर भी हमारे अच्छे से गल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तमाम टमाटर निकाल लेंगे पानी से बाहर। पानी हमें नहीं चाहिए। और ये छिलके उतारने, हमने सारे छिलके उतार दीजिएगा। और चिकन इसके साथ ही तैयारी हो रही है ना, तो ये बड़ी जल्दी कढ़ाई बनने वाली है। छिलके फटाफट उतर जाएंगे। गरम गरम टमाटर है, तो इसी तरह गरम टमाटर को मैं छुरी से स्लाइस में काट रही हूँ। स्लाइस में काट के इसको दोबारा हम दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे। ये मैंने इसका रुख बदलना है इस तरह। तो इस तरह आप काटते जाएं, और इतने चम्स आपने काटने हैं बारीक कि इसका एक लिक्विड सा आपको नज़र आए। मोटे मोटे नहीं काटना आपने। इससे ये होगा कि हमें जब मसाला तैयार करना होगा ना, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तमाम टमाटर मैंने इसी तरह ही तैयार करके आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर तमाम कट चुके हैं, और जो पानी है टमाटर का अपना ही पानी है। अब कढ़ाई की तरफ आते हैं। कढ़ाई
काफ़ी देर पानी इसमें जितना मैंने डाला था ना थोड़ा कम हुआ है, बस इतना पानी होना चाहिए यखनी के तौर पे। चिकन भी इस वक्त गल चुकी है, तो इसमें मैं 1 कप से कम ऑयल डालूँगी। आप आधा कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर है। घी भी डाल सकते हो और देसी घी भी डाल सकते हो। इसमें कोई मसाला जाने वाला नहीं है, बहुत ही अमेज़िंग आप समझो कि ये कढ़ाई तैयार करेंगे। और थोड़ा चम्मच चला लेंगे, चम्मच चला के इसको अच्छा सा मिक्स करना है। ऑयल को थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए पकाना है फुल फ्लेम पे। चिकन को मैंने 1 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई कर लिया। जो हमने टमाटर तैयार किए थे इसमें शामिल कर दिए, हरी मिर्चें डाल दें और इसको चम्मच को चलाना है आपने। चम्मच चला के आपने टमाटर जो है हमारा घी हमने जो डाला है इसमें उसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके इसको ढक देना है तकरीबन कोई थोड़ी देर के लिए। और ये मैं काली मिर्चें डाल रही हूँ 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत। काली मिर्चों के अलावा इसमें कुछ भी नहीं जाना है ना। मज़ेदार खाने में भी इंशाल्लाह मज़े का लगेगा। कोई महक ये नहीं कि कोई मसाला नहीं डाला तो हमक आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं आपने डालना, सेम इसी तरह ही आपने कढ़ाई तैयार करनी है और इंजॉय करेंगे। और मुझे यकीन है कि आप मुझे दुआओं में भी याद रखेंगे। और ये नमक डाल दिया मैंने हाफ़ टी से थोड़ा कम। और इसको जैसे आम कढ़ाई तेज़ फ्लेम पे हमने भूनना है ना, इस तरह आपने इसे पकाना है। ये अमल आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट करना है। 4 से 5 मिनट ये अमल करेंगे तो बहुत अच्छी सी आपके खुशबू आएगी, जो कि घर वाले भी कहेंगे कि वाह जी आज क्या पक रहा है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको पकने के लिए मैंने छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। और कढ़ाई को साइडों से कर लेंगे साफ़, क्योंकि हमने इसे तेज़ आग पे फ्राई किया है। और एक मैं तंदूरी रोटी तवे पे तैयार करना आपको दिखा रही हूँ कि कैसे तैयार करनी है रोटी। इसके साथ तंदूर की रोटी का मज़ा आपने लेना है तो घर में ही तवे पे तैयार करें, जो कि बहुत ही मज़े की लगेगी। जल्दी जल्दी रोटी तैयार होगी, साथ साथ ये चिकन की कढ़ाई तो कितना मज़ा आएगा। और ये हरी मिर्चें डाल दी, इसको स्मोक देंगे कोयले से, इसका जायका कुछ और ही आपको अच्छा मज़ेदार मिलेगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने स्मोक देना है। इसके बाद ढक्कन उठा के आपको मैं दिखा रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से स्मोक आ चुका है, ज़्यादा स्मोक नहीं देना। तकरीबन 2 मिनट तक आप ढक के रखें और मसाला आप चेक कर लें। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा सा पानी आप शामिल कर सकते हो। जबकि हमने इसे जब दम पे रखा था कोयला, इसको स्मोक देने से पहले आप थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर सकते हो। और रोटी जो मैंने तैयार की है वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले इसे करते हैं डिश आउट। एक छोटी सी कढ़ाई ली, उसमें आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी आ रही है। अदरक इसमें डाल दें, हरी मिर्चें पहले हम डाल चुके हैं। अगर आप बारीक कटी मिर्चें मज़ीद डालना चाहते हैं हस्बे ज़रूरत, वो भी आप डाल सकते हो। हरा धनिया डाल दीजिएगा और इंजॉय करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। ये मैंने तवे पे रोटी तैयार की, फटाफट रोटी भी ये तैयार हो जाती है। घर में ही तैयार करें और कितनी मज़े की लग रही है। और इसके साथ अगर आप कढ़ाई लें, अपने हाथों से बनी तंदूर की रोटी वो भी तवे पे तैयार करें तो कितना मज़ा आने वाला है। इसके साथ दही का रायता तैयार करें, सैलड तैयार करें और इंजॉय करें। मैं चिकन दिखाती हूँ कि कितना अच्छा गल चुका है, टूटा भी नहीं। फेसबुक पर है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो फॉलो कर लें। और इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।